दोस्तों आज हम बात करेंगे पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ऐसी कमाल की वीडियो को रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, मगर असल में इस दुनिया में रहस्य भरी पड़ी है। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्यों के बारे में। द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। दोस्तों इस धरती के सतह के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि सतह के अंदर पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं, पर ये सब बहुत ही कम गहराई में पाए जाते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो इसके भी अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्टों ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर की थी। पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा है। आज तक इंसान 12 किलोमीटर गड्ढे से ज़्यादा नहीं खोद सका है। इस गड्ढे का नाम कोला सुपर डीप बोर होल है और ये रूस में मौजूद है और इस गड्ढे को बनाने में करीब 26 साल लग गए थे। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और आगे क्यों नहीं खोदा गया, बस 12 किलोमीटर ही खोद के क्यों बैन कर दिया गया। दरअसल जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि आप धरती के जितना अंदर जाओगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप धरती के कोर के सामने जाते रहते हो। 12 किलोमीटर के स्टेज में टेम्परेचर इतनी बढ़ गई थी कि इस गड्ढे को आगे खोदना इम्पॉसिबल था। अगर इसके आगे वो खोदते तो खोदने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होती हैं वो भी पिघल जाती। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं, पर असल में इसके अंदर क्या क्या है ये कोई भी नहीं जानता। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ द मून। दोस्तों हम चांद को बचपन से ही जानते हैं। इसके बारे में आप सभी ने कहानियां सुनते आ रहे होंगे, पर आपको पता है कि आखिर चांद कैसे बना? आपसे कुछ लोगों ने कोई थ्योरीज के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, पर आपको ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक थ्योरीज है और थ्योरीज तब निकाली जाती हैं जब किसी चीज़ को एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर नहीं पता हो। चांद के फॉर्मेशन का सवाल भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी को निकाला था और उन्होंने कहा था कि जब धरती नहीं थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती की स्पिनिंग की रफ्तार भी बहुत तेज थी। धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया और ग्रेविटी के चलते 2 टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गई जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हो गया तब धरती की स्पीड भी नॉर्मल हो गई। आपको समझना होगा कि साइंस ऐसी ही है कि अनएक्सप्लेनेड चीज़ में केवल थ्योरीज ही होती हैं और चांद कैसे बना यह आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ थ्योरी को मान के हम अपने आप को मना सकते हैं कि चांद कैसे बना था, पर एग्जैक्ट उत्तर क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। तीसरा, अनएक्सप्लोर्ड केव्स। दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि दुनिया का 95% समुद्र आज तक अनएक्सप्लोर है। बिल्कुल समुद्र की तरह ही आज तक दुनिया में लाखों गुफाएं हैं जिनमें आज तक किसी भी मनुष्य ने कदम नहीं रखा और ना ही एक्सप्लोर किया गया। और जो गुफाएं पाई भी गई उनमें से ज़्यादातर किसके लिए बनाए गए थे ये कोई भी नहीं जानता। दरअसल नेशनल ज्योग्राफी की एक रिसर्च के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि बिल्कुल समुद्र की तरह ही इस दुनिया में जितने केव्स हैं यानी कि गुफाएं, उनमें से 90% को हम लोगों ने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। पर अमेरिका इस दुनिया का सबसे एक्सप्लोर्ड जगह है, पर अमेरिका जैसे अच्छे से एक्सप्लोर किए गए जगह पे भी आज तक 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कितने रहस्यमयी गुफाएं और उनमें कैसे क्रिएचर, प्राणी, जंतु रहते होंगे किसी को नहीं पता। चौथा, अनडिस्कवर सिविलाइजेशन। दोस्तों जब भी हम पुरानी सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्शियन का ख्याल ज़रूर आता है और इनकी एग्जिस्टेंस को सच में माना गया है और इसलिए इसके बारे में हम नॉर्मली स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं। पर रिसर्च और इतिहासकारों के हिसाब से आज भी इस दुनिया में हज़ारों या फिर लाखों ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो आज भी जिंदा हैं। हर साल कोई ना कोई पुराना खोया हुआ शहर डिस्कवर होता है। इसका मतलब जो पहले की खोई हुई सभ्यता है जैसे एटलांटिस
और लियोन सिटी ये सब सच में मौजूद थी। बहुत लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं, पर अगर हम रिसर्च की माने तो ऐसा एक दो नहीं बल्कि हज़ारों सभ्यताएं थीं और इस दुनिया में जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। हो सकता है धरती के नीचे अंडरग्राउंड में ही कोई ऐसी सभ्यता मौजूद हो जो कि हमारे इस रहस्यमय दुनिया में कुछ भी संभव है। 5वां, ग्रेविटी। दोस्तों आपको ये बहुत साधारण लग रहा होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कोई रहस्य नहीं, इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और ये वही फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी हवा में फेंकी हुई चीज़ वापस से ज़मीन पे आके गिर जाती है। पर असल मुद्दा ये है कि आखिर ग्रेविटी है क्या, मतलब फंडामेंटल लेवल में क्या है और ये आखिर काम कैसे करती है। दोस्तों इस दुनिया में कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बस इंसानों ने बनाया है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब आखिर गुरुत्वाकर्षण इतना जटिल और कंफ्यूजिंग क्यों है? दोस्तों इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटी। दोस्तों ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है, पर क्या आपको पता है कि ये चारों फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स दरअसल इन चारों में जो वीक फोर्स है उनमें से अरबों गुना ज़्यादा होती है। ये फोर्स इसी के चलते ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है। खोजकर्ता ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज़ की बनी हुई है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस सवाल का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, पर अगर आप इस सवाल की गहराइयों में देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे इस पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्यों का एनालिसिस? आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यह जानकारी थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी नई रहस्यमयी जानकारियों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।